बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको भेज दूंगा, सही है, डोंट वरी। अच्छा, तो हमारी जो डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी कि किस तरीके से हम लोग जो है वो लाइक हम लोग अगर कंप्यूटर की टर्म्स के अंदर बात कर रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन सेट का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट का कॉन्सेप्ट ये होता है कंप्यूटर के अंदर। इंस्ट्रक्शन सेट हम बेसिकली बोलते हैं कि जैसे हम फॉर एग्जांपल, ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई भी है कि हमारे पास ये सारी की सारी क्या है, इक्वेशन। ये कंप्लीट हमारे पास क्या दी हुई, इक्वेशन दी हुई है। अब इस इक्वेशन में मेरे पास दो तीन चीजें हो रही है। जैसे अगर मैंने ये लिखा है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये जो आपके पास x और y है, ये दो बेसिकली हमारे पास बेटा क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ऑपरेंड। इनको आप क्या नाम दे देते हैं, इनको आप नाम दे देते हैं बेटा ऑपरेंड। और ये जो हमारे पास प्लस का साइन होता है बेटा, ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है ऑपरेटर। ऑपरेंड किस चीज को कहते हैं बेटा, ऑपरेंड हम किसी वेरिएबल को भी कह सकते हैं और एक फिक्स्ड वैल्यू को भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक्स या वाई लिख दूं तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी हमारे पास ऑपरेंड कहलाएगा। या अगर मैं लिख दूं 2 या 4, ये भी मेरे पास क्या कहलाएगा, ऑपरेंड ही कहलाएगा। तो ऑपरेंड ये दोनों चीजें कहलाएगा, कोई कोई वैल्यू जो ऐड हो रही है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो है वो ऑपरेंड कहलाता है। ऑपरेटर जो है, ये प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन, इनको हम क्या नाम दे देते हैं, ऑपरेटर का नाम। तो जो भी आप इक्वेशन प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनको हम बेटा क्या नाम दे देते हैं, ऑपरेटर का नाम। सही है। तो कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट होती है बेटा, ये इसी चीज को बोलते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस आर द सेट ऑफ ऑपरेशंस विच आर डिकोडेड इन सीक्वेंस। कंप्यूटर के अंदर बेटा सेट ऑफ ऑपरेशंस जो होते हैं, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं, उन्हें हम बेटा इंस्ट्रक्शंस का नाम देते हैं। एंड ईच ऑपरेशन will instruct the ALU and CU. Operation consists of two parts, opcode and operand. ठीक है, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट होता है बेटा, वो दो चीजों के ऊपर बेस करता है। एक हमारे पास ऑप कोड होता है और एक हमारे पास जो है वो ऑपरेंड। सही है, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ पे बेटा मौजूद होती है। सही है, तो आप ऑप कोड की डेफिनेशन अगर पूछी जाए, वो ये है कि ऑप कोड कहलाता है एक्शन या कमांड। जो भी आपने एक्शन परफॉर्म करवाना है, जो भी आपने कमांड परफॉर्म करवानी है, वो आपका क्या कहलाता है, ये आपके पास बेटा ऑप कोड कहलाता है। सही है, ये नोट करते रहे साथ साथ, ताकि आपके पास ये डाटा भी मौजूद हो बेटा। ऑपरेंड जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है कि इट इज द डाटा विच नीड्स टू बी एक्टिव, यानी जिसके ऊपर आप ऑपरेशन क्या कर रहे हो, अप्लाई करो। तो जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे बेटा, वो आपका ऑप कोड कहलाएगा। और जिस पे ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे, ये आपका क्या कहलाएगा बेटा, ऑपरेंड। सही है, ये चीज बड़ी क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। और इन चीजों को हम जो है वो किस नाम से जानते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट के नाम से जानते हैं। सही है, जल्दी से लिख लें, फिर आगे बात को लेके चलते। देखिए बेटा, कंप्यूटर के अंदर देखें, आप इसको इस तरह से समझें बेटा प्लीज। कंप्यूटर के अंदर अब आप इस तरह से समझें कि लेट सपोज हमारे पास ये क्या हो गया, एक माइक्रो प्रोसेसर हो गया, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। अब इसके अंदर आप जो है ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सीपीयू को क्या पता है, कि सीपीयू को ये पता है कि भाई आपने जो है ना ये सारे के सारे टास्क क्या करने हैं बेटा, परफॉर्म कर। अब कंप्यूटर वन बाय वन इन टास्क को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर। अब फौरन से क्या होता है कि एक अगेन जो है ना, वो एक जो है वो नया काम आ जाता है इस पॉइंट के। अब ये नया काम कंप्यूटर के अंदर आया है, तो माइक्रो प्रोसेसर को तो नहीं पता चलेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर को हम किसके थ्रू बताते हैं, ये इंटरप्ट सिग्नल के थ्रू बताते हैं। तो इंटरप्ट बेसिकली होता क्या है बेटा, ये आप कह सकते हो कि ये कंप्यूटर के अंदर एक सिग्नल होता है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या कर रहा होता है, नोटिफाई कर रहा होता है, बता रहा होता है कि भाई ये टास्क आया। ठीक है, और फिर माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल क्या होता है कि यहाँ पे आता है, और उसके बाद ये सारे के सारे टास्क क्या होते हैं बेटा, परफॉर्म होते हैं। और परफॉर्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कंट्रोल वापसी चला जाता है उसी काम को करने। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई काम अगर आप कर रहे हो, उसके दौरान अगर आपको कोई और काम भी एडिशनल करना पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि सही है। तो बेटा माइक्रो प्रोसेसर एक डाटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है,
और प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, एक नया काम हुआ। अब माइक्रो प्रोसेसर को अगर हम नहीं बताएंगे तो माइक्रो प्रोसेसर तो वही काम करता रहेगा जो वो कर रहा है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि माइक्रो प्रोसेसर एक काम को कंप्लीट करेगा फिर दूसरे काम पे आएगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, मुश्किल काम। सो रादर देन हम ये काम करें, हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं बेटा, अटेंडेंस दे दीजिए। हम ये काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि एक टास्क चल रहा है और जैसे ही कोई नया टास्क आया बेटा, माइक्रो प्रोसेसर का कंट्रोल उठ के कहाँ चला गया, दूसरे टास्क पे चला। वो टास्क कंप्लीट हुआ, फिर वापसी क्या आ गया, वापसी वही काम तो हमने कंप्लीट कर। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई मसले मसाइल? चले, अच्छी बात है। यस सर। ठीक है, तो इनको बेटा हम नाम दे देते हैं इंटरप्ट सिग्नल्स का। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ बेटा, which is embedded systems. एम्बेडेड सिस्टम बेटा कंप्यूटर के अंदर ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कंप्यूटर से परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो मैं इनको वन बाय वन आपको डिफाइन करता हूँ यहाँ पे। इनको हम नाम दे देते हैं बेटा एम्बेडेड सिस्टम्स। देखिए बेटा, एम्बेडेड सिस्टम की सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लें अपने पास डेफिनेशन कि एम्बेडेड सिस्टम काम कैसे करते हैं। ठीक है, ये होते क्या है? सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, बेटा ये लिख लें, इट इज अ कॉम्बिनेशन नेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which is designed to carry out a specific set of instructions. ठीक है बेटा, तो बेसिकली बताने का मकसद क्या हो गया कि एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स ये होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है बेटा हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, और जिसके थ्रू आप कोई भी स्पेसिफिक क्या करवा सकते हैं बेटा, फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा, किसके ऊपर ये बेस कर रहे होते हैं? ठीक है, इसके ऊपर बेटा तीन चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसके अगर मैं कोर एरियाज की अगर बात करूं कि कौन कौन से इसके अंदर एरियाज आ जाते हैं बेटा, इसके अंदर एक तौर पे हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स। एक कहलाते हैं बेटा हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर। अब ये लिख लेंगे ना बेटा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं बेटा ये होते क्या है बेटा, आप कह सकते हैं कि दिस हैज अ सीपीयू, दिस हैज अ सीपीयू in addition to some RAM and ROM and other peripheral devices and other
पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल्स all embedded into a one system, all embedded onto a single chip. ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर वो होता है जो कोई एक स्पेसिफिक बेटा डिवाइस होती है, जो भी आपने टास्क परफॉर्म करवाना है ना। अब जैसे मैं इसी की एग्जांपल दूं, ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम है। सेट टॉप बॉक्स होता है गाड़ियों के अंदर, वो भी हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। इसी तरीके से वॉशिंग मशीन की आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई एक स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि एक सिंगल चिप होती है, उसके अंदर आपने पेरिफेरल्स जो भी सेंसर वगैरह होंगे, या हमारे पास जो भी डाटा इनपुट और आउटपुट करने वाली डिवाइसेस है वो उसके अंदर अटैच होती है। काइंड ऑफ कह सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर वाली बात नहीं है, सिर्फ हार्डवेयर। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होंगे, जिनको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, वो हमारे पास जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आ जाए। तो बेटा एक तो हमारे पास आ गया माइक्रो कंट्रोलर, एक हमारे पास होता है जिसे हम नाम दे रहे थे माइक्रो प्रोसेसर। अब इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ होता है बेटा, माइक्रो प्रोसेसर भी लगा हुआ। पेरिफेरल डिवाइसेस बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आप कह सकते हैं कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उन्हें कहा जाता है पेरिफेरल डिवाइस। फिर इसके अलावा बेटा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो कि जिसके अंदर सीपीयू भी मौजूद होता है और रैम रोम भी मौजूद होती है एडिशनल। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बेटा हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहलाता है बेटा। विच हैज अ सीपीयू ऑन द चिप। आप इसको बेटा माइक्रो प्रोसेसर यानी सिंपल आप आईसी होती है ये, ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं, और इन सबका काम होता है कि ये प्रोसेस के लिए काम कर, ठीक है। इनको आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस परफॉर्म करवाने के लिए यानी कैलकुलेशंस वाले काम करवाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप्स जो होती है बेटा ये कहलाती है एसओसी। एसओ चिप जो होती है इसके ऊपर ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ होता है, ठीक है, ताकि सारी की सारी कैलकुलेशंस वगैरह क्या हो रही है हमारी यहाँ पे परफॉर्म हो रही है। सो इसके साथ जो आप एक पॉइंट लिख सकते हो बेटा वो ये लिख सकते हो कि दिस में कंटेन अ माइक्रो कंट्रोलर दिस में कंट्रोल दिस में कंटेन्स अ माइक्रो कंट्रोलर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो फंक्शन आ गए, ये किसके फंक्शन आ गए, ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब मैं इसकी आपको एक डायग्राम के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है वो
कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। सर जी बेटा। सर जो आपने डेफिनेशंस लिखी इसके अंदर चिप का क्या मतलब है? चिप बेटा जैसे मदरबोर्ड नहीं होता, आप उसको आप कह सकते हो। ओके। जैसे मदरबोर्ड यहाँ पे सारे के सारे, जैसे एक समझ लें एक कंप्लीट एक प्लेट सी होती है, और एक सिंपल प्लेट होती है, और उस प्लेट के ऊपर बाकी कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, अटैच्ड। ओके सर। ठीक है। अच्छा अब जरा देखें यहाँ पे हमारे पास कि इसका मैं अगर वर्किंग बताऊं कि हाउ इट वर्क्स, कैसे जो है ये हमारे पास कंपोनेंट काम। नहीं ये अब सही है, ये मेरे पास है। ठीक है, ये एक जनरल डेफिनेशन है, जनरल डायग्राम है बेटा एम्बेडेड सिस्टम की। एम्बेडेड सिस्टम इन जनरल अगर आप देखें तो ये किस तरीके से है कि एक एरिया आपके पास होता है जिसका काम क्या होता है बेटा, इंटरफेस का काम। इंटरफेस जो होता है ये बेसिकली हमारे पास यूजर का डाटा इनपुट कराने के लिए यूज, सही है। फिर उसके बाद जब आप सिस्टम के अंदर डाटा ले आते हैं तो वो या तो एनालॉग फॉर्म में होगा या डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा यूजर इंटरफेस को अगर आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास लेट सपोज सेंसर लगे हुए। ठीक है। जब डाटा आया उसके बाद आपने कुछ फर्दर इंस्ट्रक्शन दे दी उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, और उसके बाद सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑन दी एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर जैसे मैंने आपको बताया सेंसर्स भी होते हैं, मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी होते हैं, एक्चुएटर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ये सब मिलके ये सारे के सारे क्या करेंगे, फाइनल कंक्लूड रिजल्ट निकालेंगे। क्योंकि यहाँ से डाटा लेट सपोज अगर आप अज्यूम कर लें कि सेंसर, ये हमारे पास यूजर इंटरफेस जो है वो सेंसर है। ठीक है। ये जो है हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी इनपुट या इनपुट डिवाइस बोलेंगे, आउटपुट तो नहीं, खैर आउटपुट तो दूसरी तरफ है। तो इनपुट डाटा होगा बेटा या तो एनालॉग फॉर्म के अंदर या डिजिटल फॉर्म। उसके बाद फिर ये एक सिस्टम में आने के बाद जो चिप है उसमें डाटा आएगा, तो वहां पर फिर कैलकुलेशन वगैरह, और उसके बाद फाइनल में फिर हमारे पास जो है वो बेटा क्या जनरेट होगा, आउटपुट है। सही है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इस तरह से आप चीजों को परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है अगर आपको समझना है कि किस तरीके से एम्बेडेड सिस्टम काम करते हैं। ठीक है। तो सेंसर से डाटा हमारे पास आता है बेटा, और एक तरफ हम डाटा इनपुट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से डाटा इसमें क्या हो जाएगा, सिस्टम के अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास एक चीज क्या मौजूद है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर मौजूद है, और एक चीज बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद। ठीक है। बेटा यूजर इंटरफेस मैंने आपको बताया ना कि सेंसर यानी कि जो सिस्टम के अंदर डाटा जो है वो लेकर आ रहा होगा। सेंसर हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के होते हैं, टेम्परेचर के ऊपर भी चल रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं एक एम्बेडेड सिस्टम एसी कंसीडर कर रहा हूँ, तो एसी एयर कंडीशनर का काम क्या होता है कि आपने अगर लेट सपोज उसमें टेम्परेचर सेट कर दिया 16, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर एक लगा हुआ होगा सेंसर जो कि अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर को क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। जब वो आएगा तो आने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या रूम का टेम्परेचर 16 है, नहीं है, तो फौरन माइक्रो प्रोसेसर कमांड देगा और कंप्रेसर अपनी कूलिंग को क्या कर देगा, स्टार्ट। सही है। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको एक जनरली बताई है कि कैसे एक एम्बेडेड सिस्टम काम कर रहा है, तो ये इसी की एग्जांपल आप इसमें ले सकते। ठीक है। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? यस। ठीक है। जी बेटा मैंने अभी एग्जांपल बताई है ना, तो वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो हमारे पास जो है वो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ताकि आपको इसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन भी हो जाए। तो एम्बेडेड सिस्टम्स को बेटा एक तो फायदा ये होता है, मैं इसकी तस्वीर भी अपलोड करता हूँ साथ में।
अब इसके बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वो पूछ सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस में क्या हो सकते हैं, एक तो ये होता है कि स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है और ये एक स्मॉल डिवाइस होता है। एसी को मैं एम्बेडेड सिस्टम नहीं बोलूंगा पूरा, लेकिन एसी के अंदर इंस्टॉलेशन हुई भी एम्बेडेड सिस्टम, ताकि वो आपकी सिस्टम की पूरे रूम की कूलिंग कर सके। बेटा यहाँ ध्यान चाहिए। इसके ड्रॉबैक्स क्या है बेटा, अपग्रेड करना मुश्किल होता है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर। फिर एक इसका बेनिफिट और इसका एक क्या हो गया, ड्रॉबैक। दूसरा इसका बेनिफिट बेटा क्या है, कंपेयर टू अदर सिस्टम्स दे आर रिलेटिवली लो कॉस्ट टू मेक। इनकी कॉस्ट क्या होती है बेटा, कम होती है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसकी ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, यानी फॉल्ट को फाइंड करना इसके अंदर मुश्किल, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आई है तो या तो चेंज करना पड़ेगा या फिर हमें से इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है। थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा, दे आर यूजली डेडिकेटेड टू वन टास्क अलाउइंग सिंपल इंटरफेस एंड ऑफन नो रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी सॉफ्टवेयर को बहुत बड़ा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये कंट्रोल होता है। सही है, जैसे मैंने बताया आपको वॉशिंग मशीन और बाकी जगहों पे। ऑल्दो द इंटरफेस कैन अपीयर टू बी मोर सिंपल, बट द प्रॉब्लम इज के इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होती है चीज। इन रियलिटी इट कैन बी मोर कंफ्यूजिंग, इसको थोड़ा सा ट्रबल शूट करना या इसके अंदर चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चेंजिंग द टाइम ऑन द कुकर क्लॉक कैन रिक्वायर सेवरल स्टेप्स। या गाड़ी के अंदर अगर आपने देखा होगा, गाड़ी के अंदर भी सेटअप बॉक्स लगा होता है और वहां पे भी आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, कमांड देनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये सिंगल टास्क जरूर होते हैं, लेकिन ये थोड़े कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। बेनिफिट में दे कंज्यूम लिटिल पावर, इनको बहुत हाई फाई बैटरी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन हैकर के लिए, वायरसेस के लिए ये बड़ा आसान हो जाता है इसको हैक करना। ये इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। तो अगर आपने 3-4 भी याद कर लिए बेटा तो काफी हुई, ठीक है। फिर इसके अलावा बेटा दे कैन बी कंट्रोल रिमोटली यूजिंग अ मोबाइल फोन। फॉर एग्जांपल, आप एसी, स्मार्ट एसी आते हैं, अगर आपने नाम सुना हो स्मार्ट एसी का बेटा, तो स्मार्ट एसी क्या होते हैं, स्मार्ट एसी होते हैं कि भाई आपके घर में लगा हुआ इंटरनेट और एसी कनेक्ट हुआ हुआ उसके साथ, आप घर पहुंचे नहीं, आपने एसी ऑन कर दिया वाईफाई के थ्रू, घर पहुंचेंगे रूम ठंडा होगा। सही है, तो ये स्मार्ट एसी की एग्जांपल हो गई। फिर इसके अलावा इन्होंने इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि ड्यू टू डिफिकल्टी इन अपग्रेडिंग एंड फॉल्ट इन फाइंडिंग, डिवाइसेस आर ऑफन जस्ट थ्रोन अवे रादर देन बीइंग रिपेयर। हाँ, ये होता है कि बहुत ज्यादा एक सर्टेन टाइम तक आप उसे इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप उसे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जो है वो उसे अपग्रेड कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि इसको आप अपग्रेड नहीं, जैसे गाड़ियां होती है ना हमारे पास, खराब हो जाती हैं, दोबारा बनवा ले, इंजन बनवा ले। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर ये होता है कि हम क्या करते हैं बेटा, सर्टेन टाइम के बाद इसको अपग्रेड नहीं कर पाते, चेंज करते हैं, ठीक। फिर इसके अलावा बेटा हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी इसकी 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 एग्जांपल आ जाएगी कि वेरी फास्ट रिएक्शन टू चेंजिंग इनपुट। इनपुट जैसी देते हैं फौरन से ही उसको प्रोसेस करते हैं। मास प्रोडक्शन कम्स रिलायबिलिटी, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आप इसको प्रोड्यूस करते हैं तो उसके अंदर रिलायबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है डिवाइस, ठीक है। can lead to an increase in a throwaway society if devices are discarded just because they have out of date। तो ये आउट ऑफ डेट हो जाती है एक टाइम के बाद, अगेन नई डिवाइसेस आ गई। जैसे मिसाल के तौर पे आपने एक स्मार्ट वॉच खरीदी, 4 साल के बाद बेकार हो गई, क्योंकि अब आपके पास नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सही है, तो एक हद तक ये एक्सेप्टेबल होता है, उसके बाद फिर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, लोग इसे छोड़ देते हैं, अपग्रेड करने की तरफ चले जाते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में तो खैर ये हमने ऑप्शन रखा हुआ है कि एक टाइम तक चलता है, वरना एप्पल वालों ने देखो ना 10 की और 11 की भी अपडेट बंद कर दी। 11 की हो गई ना अपडेट बंद, 10 की तो 10X मैक्स की हुई। सही है, तो क्या चीज, मेरे पास 11 नहीं, टेंशन की क्या बात है, टेंशन वाली क्या बात है, ले लेंगे दूसरी ले लेंगे। चले अब जरा मैं कुछ सिस्टम्स आपको बेटा दिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। ये नोट्स के अंदर मेंशन है, इसको एक दफा आप नोट्स में से भी देख लीजिएगा, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं बेटा, मोटर व्हीकल में इस्तेमाल होते हैं, बेटा जरा देख लेना। एम्बेडेड सिस्टम्स मोटर व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि कार्स के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सेटअप बॉक्स की एग्जांपल हमारे सामने,
ठीक है, जिसका काम रिकॉर्डिंग होता है, प्लेबैक ऑफ द टेलीविजन प्रोग्राम्स, ये सारे काम हम करवा सकते हैं। दिस कैन बी ऑपरेटेड रिमोटली बाय द यूजर व्हेन नॉट एट होम यूजिंग एन इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस और बाय यूजिंग द इंटरफेस पैनल व्हेन एट होम। भाई ये भी तो हो सकता है। आपने सुना होगा स्मार्ट टीवी का एक कॉन्सेप्ट आया था हमारे पास पीटीसीएल के ऊपर कि आप जो है वो मैच रिकॉर्ड कर लो, आप नहीं भी देख रहे हो तो कोई मसला नहीं है। तो ये सारा एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है। इसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड होता है। बेटा देखिए, फ्रंट एंड है, एरियल इनपुट कह लीजिए, केबल इनपुट कह लीजिए, सैटेलाइट इनपुट। सेटअप बॉक्स के अंदर डाटा आएगा और वो डाटा अगर आपने स्टोर करना है तो एसएसडी में सेव हो जाएगा। और फिर अगर आपको आउटपुट पे देखना है तो या तो एचडीएमआई के थ्रू आप देख सकते हो या फिर एनालॉग आउटपुट आपके पास मौजूद होगी। ठीक है, इसके अंदर डाटा को प्रोसेस करने के लिए आपने क्या लगाई हुई होती है, रैम। और उसके बाद आपने क्या लगाया हुआ होता है, फ्रंट पैनल लगाया हुआ होता है। फ्रंट पैनल के थ्रू आप रिमोट सिग्नल्स को कंट्रोल। तो ये कंप्लीट किसकी एग्जांपल हो गई बेटा, सेटअप बॉक्स की एग्जांपल होगी। फिर इसी तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में यूज कर सकते हैं। सेंसर से डाटा आ रहा है। सर जी बेटा। सर हमने पहली एग्जांपल कौन सी की थी? सबसे पहले सेटअप बॉक्स। इससे भी ऊपर वाला। इससे ऊपर तो कोई भी एग्जांपल नहीं है बेटा। सर मोटर व्हीकल है। वो मैंने सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दी है कि गाड़ियों के अंदर भी हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे लगे हुए हो, जीपीएस हो गया, एयर बैग्स हो गया है, ओके।